क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। याकूतपुरा के इलाके SRT कॉलोनी के रहने वाले 55 साला मोहम्मद यूनुस की खुशी का मामला कुछ और ही बता रहा है। अब इसकी तहकीकात होनी बहुत जरूरी है। अब हमने तो ये सुना है कि पुलिस की हरासानी से ये खुदकुशी कर लिए हैं, लेकिन अमजदुल्ला खान खालिद ने जब तहकीक की तो मामले में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अगर हकीकत में खाती पुलिस वाले हैं, इन्हें हरास किया गया है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अब इस पर अमजदुल्ला खान खालिद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इस्लामिया के सामने हम लोग का घर है। सुबह हमारे वालिद साहब फांसी लेके मर गए। इसकी वजह बोले तो एक हमारा भाई है, फुप्पू का बेटा है, उनकी वजह से टॉर्चर हो रहे, उन्होंने बच्ची को लेके भाग गए। तो 4-5 महीने हो रहा जाके, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उनके अम्मी रोज जी हाँ उनकी थी, मगर हमारे डैडी के नाम पे करा है पेपर, तो वजह से टॉर्चर हो रहे थे। रोज फोन आ रहे थे, रोज टॉर्चर कर रहे थे। उनके जो बच्ची है ना, उनकी अम्मी टॉर्चर कर रहे थे। पर फिर लेके भी गए डैडी को रैन बाजार PS में, लेके जाके छोड़ दिए डैडी को गाड़ी की वजह से। फिर आते बोल के बोले थे हमारे छोटे चाचा है, उनको भी लेके जाते बोले, मगर डैडी बहुत टॉर्चर और मिल के डैडी से फांसी ले लिए। इससे पहले भी ले रहे थे, मगर हम लोग निकाल दिए। मैं समझाई डैडी को, तो मगर डैडी ने सुने मेरी बात। तो अब यहाँ से मिले साहब आपसे तो कांटेक्ट में है? हाँ, उन्होंने बोले हम लोग इंसाफ दिलाते, मेरे को उनके ऊपर भरोसा है। इंसाफ दिलाओ, हम लोग को इंसाफ होना। हम लोग कहाँ जाना बोलो, आप हम लोग को बहुत देखते। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वो आप कल रात को आए थे, कहते घर को बच्ची को फ़ोन करे कहते लेके जाते बोल के। ये क्या साहब, हम लोगों की क्या गलती है इसमें? बोलो वो लोग कहाँ हैं कि किधर है कि किसी को नहीं मालूम। ना मेरे को मालूम, ना मेरी वालदा को मालूम, ना मेरे भाई को मालूम। ख़ानदान के हर बात को पूछ लो आप, किसी को नहीं मालूम। ये आप लोगों की हैबत बहुत भूल गई साहब। एक तो मेरा हाथ भी नहीं हो रहा, हाँ, आपकी हैबत से ना दुकान को जाना दिल हो रहा। क्या करना बोलो हम? अब एक ही रास्ता है, बस वो आपको मालूम हो जाता। सर बहुत मजबूर है सर हम लोग, हाँ, किसी को नहीं मालूम कहाँ है वो लोग, किधर है, कौन सी हालत में है। आप लोग किधर से भी कैसा भी ढूंढ के निकालो लोगों को, हाँ? मेरी बच्ची का, मेरे घर वालों का ख्याल रखो बस। मेरे साहब से भी गुजारिश है, मैं तो खुशखती कर ले रहा हूँ, मेरी बच्ची का और मेरे घर वालों का थोड़ा ख्याल करके कुछ इमदाद दिलाइए। कमाने वाला मैं चले जा रहा हूँ। बच्ची की 2nd ईयर की फीस भी नहीं बना अभी तक। मनोज भाई, या कैसा भी कोशिश करिए, मैं आपके ऑफिस के सामने ही रहता हूँ, वहीं बैठा हुआ रहता था। ठीक है ना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। ये हमारे मोहम्मद साबिर साहब हैं, मादाना पेट के ज़िम्मेदार मजलिस बचाओ तहरीक। आज सुबह में जो है मुझे एक इत्तला मिली कि
याकुतपुरा जो इस्लामिया कॉलेज के रूबरू फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाले एक शख्स मोहम्मद यूनुस, जिनकी उम्र 55 साल है, वो ख़ुदकशी कर लिए हैं बोलकर, और एक उनकी लड़की है हीना, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है, सेकंड ईयर में है। उनका एक स्टेटमेंट आया लड़की का कि मेरे वालिद जो है पुलिस हरासमेंट से, रैन बाज़ार पुलिस हरासमेंट की वजह से सुसाइड कर लिए हैं। तो मैं सुबह में उनके मकान पर गया। मोहम्मद यूनुस जो सुसाइड किए थे, उनके बड़े भाई, उनसे मुलाकात हुई और उनके और दूसरे भाइयों से भी मुलाकात हुई। तो उनकी लड़की का ये कहना है कि उनके कोई खलेरे भाई है, मोहम्मद कैफ नाम है जिनका, वो किसी एक लड़की अलीना नाम की लड़की को लेकर भागे थे और वो केस में पुलिस उनको ढूंढ रही है और पुलिस जो है बार बार उनके मकान पर आ रही थी ये मोहम्मद कैफ का पता ढूंढने के लिए। तो मैं जो है पुलिस से तंग आकर, पुलिस के जुल्म से तंग आकर सुसाइड कर लिए बोलकर। फिर क्योंकि वो जो मोहम्मद यूनुस का मकान है वो मादन्नापेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में आता, मैं मादन्नापेट पीएस को गया, वहाँ पर जाके मालूम करने की कोशिश किया तो वो लोग बोले कि मोहम्मद यूनुस जो है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, 1 साल से कुछ घर का किराया बाकी थे, लड़की की फ़ीस भी नहीं बन सक रहे थे, और इससे पहले 1 हफ़्ता पहले भी उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किए थे, उनकी लड़की बचाई थी। और आज सुबह में एक वीडियो बनाए, वीडियो में ये बोले कि मैं पुलिस के जुल्म से जो है सुसाइड कर रहा हूँ बोलकर सुसाइड कर लिए। जब ये मेरे को मालूम हुआ पूरी न्यूज़, मैं जब इनके मकान पर गया तो मुझे एक डर और खौफ का माहौल दिखा मोहम्मद यूनुस के मकान पे। उनके बड़े भाई जब मेरे से बात कर रहे थे तो सामने एक लड़का ठहर कर उनके बड़े भाई को डरा रहा था कि आप अमजदुल्ला खान के सामने हकीकत मत बोलो, और बार बार उनको फ़ोन कर रहे थे उनके भाई को। फिर एक आदमी आया, बाजुक से उनको इशारा कर रहा था उनके रिश्तेदारों को कि आप कुछ नहीं बोलना, इसके अंदर जो भी है एमएलए साहब देख ले रहे हैं। मैं बहुत देर बैठा, उनके रिश्तेदारों से बात किया, बहुत ही डर और खौफ के माहौल में थे। बातों बातों में उनके एक बड़े भाई मोहम्मद शुजात जो बागे जा रहा में रहते, उन्होंने ये बोले मेरे को कि मेरे को भी पुलिस वाले लेकर गए थे 1 हफ़्ता पहले, बहुत मारे और मारने के बाद में मैं बेहोश हो गया था। तो आनंद फानंद में मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, कोई एमआईएम के वर्कर्स आके बात को रफा दफा कर दिया वहाँ पर। और आज सुबह में जैसा ही इनका सुसाइड हुआ, इनकी बॉडी मुकामी एमएलए जाफर हुसैन महराज और रैन बाज़ार कारपोरेटर वहाँ पर आए। आनंद फानंद में इमीडिएट वो बॉडी को लेकर भी गए, पोस्टमार्टम भी करा दिए, 1 घंटे के अंदर वापस भी ला दिए। और वहाँ पर मैं जाने के बाद में उनके रिश्तेदारों को बात करने नहीं दे रही। मैं बहुत देर बैठा, उनके रिश्तेदारों से मिला तो बहुत ही दबे अल्फाज में ये लोग बोले कि इनका एक भांजा है मोहम्मद यूनुस का, वो लापता है किसी लड़की को लेकर, अलीना नामी। तो जब ये जा रहा था तो गाड़ी का नंबर जो है वो मोहम्मद यूनुस जो सुसाइड करे उनके नाम पे था, तो इसलिए पुलिस वाले मोहम्मद यूनुस और उनके पूरे अफराद ख़ानदान को परेशान कर रहे थे। मैं सबसे पहले मादन्नापेट पीएस गया। मादन्नापेट पीएस में ये बोले कि अलीना नामी कोई केस मिसिंग नहीं है हमारे कने, आप जो है मलकपेट पुलिस भी ये केस में आ रही थी बोल के मादन्नापेट वाले बोले। मैं मलकपेट पुलिस स्टेशन गया, मलकपेट पुलिस वाले बोले कि अलीना नाम का कोई मिसिंग कंप्लेंट हमारे कने नहीं है, आप अकबर बाग का कोई अलीना लेडी मिसिंग है, वो चदरघाट में है, आप जाके देखिए। चदरघाट में गया मैं, चदरघाट वाले बोले हमारे कने कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं रैन बाज़ार आया। जब मैं रैन बाज़ार आया तो वहाँ पर मुकामी एसीपी साहब भी बैठे हुए थे, कुछ गणेश और मिलादुन्नबी की मीटिंग चल रही थी। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नए आए हुए हैं, कुछ ही दिन हुआ, पुराने वो इफलास इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया, नए कोई साहब आए। तो मैं उनसे बात किया तो उन्होंने ये बोले कि ये मोहम्मद कैफ के ऊपर जो है कोई 4 साल पुराना एक केस है, कोई लड़की, माइनर लड़की को इन्होंने लेके भागे थे, पॉक्सो एक्ट में केस है, वो केस चल रहा, अभी पेंडिंग वारंट था। वो वारंट के सिलसिले में हम जो है 2 मरतबा उनके घर पे भेजे थे, उनको बुलाए नहीं, हम लाए नहीं। और ये जो शुजात को लेके जाके मारे बेहोश हुए, वो भी स्टोरी हमारे कहने नहीं है, आप लोग क्या है मालूम कर लीजिए।
तो फिर मैं मादन्नापेट पुलिस स्टेशन को गया, तो मादन्नापेट का ये है बोलना है कि इन्हों माशी बौरानगी में थे, 1 साल से घर का किराया नहीं दे रहे थे, बच्ची फर्स्ट ईयर पढ़ ली थी, सेकेंड ईयर में आ गई थी, इनको बहुत प्रेशर था, इनके अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसी इनमें डेवलप हो गई थी। जो इंसान में सुसाइडल टेंडेंसी डिपेंड होती वो बार बार कोशिश करता खुदकशी करने की। 1 हफ्ता पहले भी ये बेचारे कोशिश करे थे तो इनकी लड़की बचाई थी। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है कि ये राज क्या है। अगर ये माशी बौरानगी से इनका इंतकाल हो, इन्होंने सुसाइड करे हैं, तो इसका राज जिम्मेदार कौन है। हमारी जमात जो है बड़े बड़े बातें करती, लोना देने की बात करती, वो देती ये देती। एक आदमी जो है जब कर्ज़ों में हो सकता है कि उनका कारोबार जो है उनका कारोबार कहाँ पर था, कहीं सिकंदराबाद में अल्फ़ा होटल कने फुटपाथ पे वो बेचारे कपड़े बेचते बोल के ये भी बात आई उसमें। तो मेरा मुतालबा है कि इसकी सही तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये पुलिस के हरासमेंट से मरे हैं तो ये बात को क्यों छुपाया जा रहा है। आनंद फानंद में ले जाके 1 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम करके वापस ला ले रही, किसी को फैमिली से मिलने नहीं दे रही। मैं जब उनके घर पे गया तो अतराफ में जो है मजलिस की हवारियाँ, वो नागा बोली का एक एमआईएम का वर्कर है, उन्हें डरा रहा ठहर के। वो एक कोई मादन्नापेट का एक एमआईएम का वर्कर उनके भाइयों को दूसरों को इशारे कर रहा, मत बोलो मत मिलो इनसे। तो मेरा मुतालबा है कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्योंकि आज हमारे सीवी आनंद साहब का आर्डर आ गया है, एक बेहतरीन ऑफिसर है और तजुर्बेकार इंसान है, और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन से मेरा मुतालबा है कि क्योंकि मादन्नापेट में सस्पिशियस डेथ ऑफ मोहम्मद यूनुस हुआ है, इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कौन से पुलिस वाले इनको तंग कर रहे थे। क्या हो सकता है कोई फ्रेश केस था या वही पुराने केस में इनको तंग कर रहे थे। जो इंस्पेक्टर मादन्नापेट ये बोले कि 4 साल पुराना केस है, इनका वारंट है, पॉक्सो एक्ट में इन्होंने पेशियाँ अटेंड नहीं कर रहे थे। वो वारंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 मरतबा हम उनके घर पे गए, किसी को हम नहीं बुलाए, क्योंकि ये बच्चा जो गाड़ी पे फिर रहा था वो गाड़ी मोहम्मद यूनुस के नाम पे रजिस्टर है बोल के हम गए बोले। अब यहाँ पर लड़की ये बयान दे रही कि मेरे वालिद जो है पुलिस के जुल्म से सुसाइड कर लिए, और ये पूरा माजरा क्या है इसकी मेरे को तहकीकात होनी चाहिए। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा करता हूँ कि 1 या 2 दिन में 3 दिन में इसकी पूरी तहकीकात करके कोई सीनियर ऑफिसर एट द लेवल ऑफ डीसीपी या आईपीएस ऑफिसर बाज़ाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अवाम में ये बात को लाना चाहिए। क्योंकि सुबह से मुझे 50 टेलीफोन आ गए, पूरे दुनिया से फ़ोन आ रही कि याकूतपुरे में एक आदमी पुलिस के जुल्म से सुसाइड कर लिया है और आप अभी तक कुछ क्यों नहीं कर रही बोलकर। और दूसरा ये है कि ये अवाम की जो बेचैनी को दूर पुलिस वाले ही कर सकते कि क्या मोहम्मद यूनुस पुलिस के जुल्म से सुसाइड किए या इनका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो फिर वो 17,000 करोड़ की जमात, वो बांकड़े पहलवान अकबरुद्दीन ओवैसी, वो असदुद्दीन ओवैसी और हमारे एमएलए बाजू की कारपोरेटर का घर है, पूरे करोड़पतियाँ हैं। एक आदमी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आके बच्ची की फीस नहीं बन सक रहा इंटर सेकेंड ईयर की, और वो आदमी सुसाइड कर ले रहा। एक 6 महीने का किराया उन्हें बाकी है, आदमी सुसाइड कर ले रहा। तो इसके जिम्मेदार कौन है। ये तमाम बात को साफ लाना चाहिए। ये डर और खौफ के माहौल में इनकी फैमिली मुझसे बात नहीं कर रही। मैं भी बार बार फिर से उनका तदफीन होने के बाद में और एक दोबारा कोशिश करूँगा। अंटिल पुलिस से मादन्नापेट इंस्पेक्टर से गुजारिश है, एसीपी संतोष नगर, एसीपी मलकपेट, डीसीपी साउथ ईस्ट जोन और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरा मुतालबा है कि मोहम्मद यूनुस की सुसाइड किस लिए हुई, ये अवाम में बात को वाजे करना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत वक्त। आगे क्या बोल रहे छोड़ दिए भी गाड़ी रोज टॉर्चर
बेटा हमारे को चला के बोलिए आप डैडी नहीं थे आप कमा देना था कोई भी नहीं बोला क्या मालूम ऐसा होता तो ये होता तो ये पुलिस सरकारी बोल के बोलते थे मतलब भूल के हम डायरी बोलते थे वीडियो है ना देखिए नहीं बेटा बोले ना बोलते तो बराबर इन्वॉल्व होते थे हम लोग पुलिस ऐसा सरकारी कार्य करते थे जब भी से हमारे डैडी की साथ चल गए हम लोग क्या करना मुझे आप कैसा रहना हम लोग का क्या है इंशाल्लाह देखेंगे दूसरी अल्लाह की मर्जी बेटा इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंसाफ को मिटाने की और जो भी बाकी है इंशाल्लाह सब मिलकर चलो अब मैं देखूँ क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा? अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581 987 528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।